इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और उसके पास 70,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैक है। फिर भी इंडियन रेलवे क्यों लेट चलता है और लोगों का जो करोड़ों लोग उसमें सफ़र करते हैं उसका जो लेट होता है और उसके जो तकलीफ होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और दुनिया में इतने सारे कंट्री है जैसे जापान है और अमेरिका है, उसमें तो कभी लेट नहीं चलता है। इंडिया में हमेशा ट्रेन क्यों लेट चलता है उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे। वंदे भारत आने के बाद भी, इतना हाई स्पीड ट्रेन आने के बाद भी इंडियन ट्रेन हमेशा लेट क्यों चलता है और ट्रेन लेट होने के असली वजह क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार भी है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका सॉल्यूशन भी हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम जानते असली सच। और इंडियन ट्रेन हमेशा लेट होने का मुख्य 5 वजह है जिसके भीतर आता है। पहला तो आता है ट्रैफिक ऑन द ट्रैक, माने ट्रैफिक जो रहता है ट्रैक में, पहला कारण है। दूसरा कारण है पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुराना जो हमारा ब्रिज पुराना है, सब वो सब आता है। 3 में आता है वेदर। वेदर में आता है हमारा क्या, फॉगी वेदर आता है। जो वेदर आता है हम इस बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। और 4 में आता है सिग्नल का फेल्योर। और 5 में आता है ट्रैक मेंटेनेंस और पुअर ट्रैक मेंटेनेंस। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल्स में जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। और ये हम बात करते हैं 1 नंबर का प्रॉब्लम के बारे में, जो ट्रैफिक है ट्रैक में, उसके हम सॉल्यूशन क्या है और ये सब क्यों होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया में तो हर दिन एक नया ट्रेन आ जाता है, जैसे हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, बहुत सारे ट्रेन तो चलते रहता है। पर जो पुराने ट्रैक है वही ट्रैक है और ट्रैक जो है वो उसका लेंथ नहीं बढ़ रहा है। जो डबल लाइन है उसको ट्रिपल लाइन नहीं है, जो सिंगल लाइन है उसको सिंगल लाइन ही है। उसी का मेन कारण है हमारा क्या है, ट्रैफिक बढ़ता है। और जो ट्रेन में हम जो लाइन में हमको क्या गुड्स ट्रेन भी जाता है, उसी लाइन में हमारा क्या चलता है, पैसेंजर ट्रेन चलता है। उसी में एक्सप्रेस ट्रेन भी चलता है, उसमें वही वंदे भारत चलता है। और इतना ट्रेन होने के कारण में जो ट्रेन लाइन है और स्टेशन है उसके बीच में जो गाड़ी जाता है वो ज़्यादा हो जाता है। उसके कारण ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ट्रैफिक होने से हमारा ट्रेन हमेशा लेट ही चलता है। इसी का मुख्य कारण है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन है और कम से कम ट्रैक है। इसी का मुख्य कारण नंबर 1 है। और दूसरा कारण क्या है, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, और जो ब्रिज है वो बहुत सारे सालों से है और उसका वजह से जो हमारा पुराने ब्रिज है या जो कोई भी है चीज़ है, जो इतना पुराने होने के कारण में उसका स्पीड लिमिट भी कम जाता है। मतलब जो गाड़ी 100 में जा सकता है वो ब्रिज आने के कारण में आपको 40 स्पीड में जाना पड़ता है, क्योंकि वो कोलैप्स होने के चांस ज़्यादा है। इसीलिए आपको क्या है, उसका स्पीड भी आपको कम करना पड़ता है। उसी के कारण भी हमारा क्या होता है, लेट होता है पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड में आता है वेदर। इंडिया का वेदर हमेशा डाइवर्सिटी वाला रहता है। इंडिया का वेदर कभी भी बदल सकता है, जैसे कहीं फगी आ गया और सिग्नल ठीक से दिखाई नहीं देता है। फगी आने से आपका क्या है, स्पीड भी लिमिट हो जाता है। 75 मैक्सिमम स्पीड में जाएगा। जो गाड़ी 110 में जाने वाला था वो हमारा क्या है, 70 में 75 में हो गया और सिग्नल भी नहीं देखा, विजिबिलिटी कम हो गया। क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली स्पीड कम होगा और ट्रेन लेट चलेगा। वो भी एक मुख्य वजह है क्या है, ट्रेन लेट होने का। और फोर्थ में सिग्नल फेलियर, तो वो एक कॉमन है। अब तो आए दिन देखते रहते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। एक लूप लाइन से आपका मेन लाइन का सिग्नल है, लूप लाइन में चले जाता है, घुस जाता है। वो क्यों हुआ, बहाना का एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि एक लूप लाइन में गाड़ी खड़ा था, उसमें आकर टक्कर मार दिया मेन लाइन का गाड़ी, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ था। ये बहुत सारे सिग्नल का फेल्योर होता है। और सिग्नल फेल्योर होने के कारण हमारा जो कम्युनिकेशन फेल्योर होने के कारण जो भी होता है वो ट्रेन में लेट भी होता है। और लेट होने से आपको इंडियन रेलवे को भी बहुत लॉस होता है और हमारा लोगों को भी बहुत लॉस होता है। सिग्नल पुअर सिग्नल फेल्योर भी होता है, पुअर सिग्नल मेंटेनेंस भी होता है, इसीलिए के कारण भी होता है। और फिफ्थ में आता है ट्रैक मेंटेनेंस। जो ट्रैक है उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, क्योंकि जो फ्लेंज है, जो
ट्रैक है उसमें कोई दरार आ गया और ट्रैक में क्रैक आ गया, उसके कारण ही बहुत कुछ, इसलिए मेंटेन हमेशा करना पड़ता है। इसी के कारण जब ट्रैक मेंटेनेंस नहीं होगा, उसी के कारण हमारा क्या होगा उसी के कारण क्या होगा, हमारा क्या ट्रेन लेट चलता है। और भी बहुत छोटे मोटे कारण है, जैसे कि पब्लिक इंटरफेरेंस ऑन ट्रैक, और क्या है जो जो जंगल में ट्रैक जा रहा है उसी में हाथी आ गया, कोई स्पीड लिमिट आ गया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो भी हमारा ट्रेन लाइन हमारा जंगल के अंदर गया है, उससे वन्य जंतु जो है फॉरेस्ट्री का वो जब आ जाता है, वो भी बहुत बड़ा कारण है। उसका स्पीड लिमिट रहता है, उसी के कारण भी लेट होता है। और बहुत छोटा मोटा कारण है। और उसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए हम बात करते हैं। पहले तो हमको क्या ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैक में हमको क्या है इन्वेस्ट करना है। रेलवे को जब को हमको सुधारना है, पहले ट्रेन से ज़्यादा हमको ट्रैक में हमको इन्वेस्ट करना है और हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है। अभी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद वो सब बहुत सा अच्छे से काम कर रहे हैं, फिर भी और भी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा। धीरे धीरे उनके कैपेक्स ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्या है उसको कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ट्रेन से ज़्यादा हमको कैपेक्स करना पड़ेगा, कहाँ, ट्रैक में और उसमें। और सेकंड में है हमको थोड़ा टेक्निकली साउंड होगा, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा बड़ा देश है, वो R&D में जितना खर्चा करते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे कैपेबल है लोग, और उनको थोड़ा स्कोप देना चाहिए। वो नया नया टेक्नोलॉजी लाकर इंडिया में दे, जैसे कि उसका क्या है, जैसे हमारा कवच हो गया, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जो बाहर का, जैसे ऑटो कपलिंग, अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके कारण एक आदमी का जान चला गया। ऑटो कपलिंग दुनिया में हर जगह चलता है, पर इंडिया में अभी तक नहीं आया है। ये सब छोटी मोटी चीज़ जब हमारा इंडिया में डेवलप होगा तो इंडिया बहुत आगे जाएगा। वो तो भरोसा भी है, इंडिया हमेशा आगे जाएगा, पर देखते हैं क्या चलता है क्या नहीं। चलिए हम इस वीडियो को यहाँ रखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे ऐसे ऐसे वीडियो आने के बाद हमको